चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले इंग्लैंड दिग्गजों ने दी पाकिस्तान को भारत की चेतावनी, भारत से रहना होगा सावधान, भारत को हराना नामुमकिन, एक खिलाड़ी 11 पर भारी, पाकिस्तान को कच्चा चबा जाएगा भारत। तो जी हां, भारत बनाम इंग्लैंड की 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया है इंग्लैंड को और अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए महज कुछ ही दिनों या इनफैक्ट घंटों का समय रह गया है और भारत का पहला मुकाबला बांग्लादेश से तो दूसरा मुकाबला पाकिस्तान से होने वाला है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी भारत का खौफ खा रही है क्योंकि ये जानते हैं 2023 वनडे वर्ल्ड कप में और उससे पहले ओडीआई के एशिया कप में भारत ने एक तरफा मुकाबले की परिभाषा क्या होती है वो पाकिस्तान को दिखाया है। और जिस अंदाज में इंग्लैंड जैसी खतरनाक टीमों को भारत अपने घर पर हरा रहा है, 3-0 से क्लीन स्वीप कर रहा है, भारतीय क्रिकेट टीम का हर बैटर फॉर्म में आ चुका है। जसप्रीत बुमराह के ना होने के बावजूद भी ये भारत बहुत खतरनाक दिख रही है और इसको लेकर इंग्लैंड दिग्गजों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चेतावनी देना शुरू कर दिया है। जी हां, और इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियन दिग्गज भी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भारत पर बात कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कैसे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में क्या कह रही हैं इंग्लैंड दिग्गज, स्पेशली ये 3-0 से आ रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक हार मिली है इनको अपने भारत के घर पर। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड बैकफुट पर चला गया है और उनके दिग्गज खिलाड़ी अपनी ही टीम को फटकार लगा रहे हैं, वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन वो पाकिस्तान को भी चेतावनी दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान मुकाबले से ठीक पहले आइए आपको बताते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर क्या बातें हो रही है इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारत की जीत से खुश है ना, तो उसी खुशी में सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बिल्कुल फ्री है। वेल, एक करके जानते हैं तमाम दिग्गजों के राय, लेकिन सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन दिग्गज माइकल क्लार्क की भविष्यवाणी हुई है और इस टीम को बताया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता की घोषणा कर दी है और उन्होंने किसी और टीम को नहीं बल्कि भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता करार कर दिया है, जो कि पाकिस्तान को हजम नहीं होगा। भारतीय टीम को लेकर बातचीत करते हुए माइकल क्लार्क ने कहा, भारत की टीम बेहद ही मजबूत टीम है, उनके पास बेहतरीन बल्लेबाज हैं और स्पिनर्स भी शानदार हैं। दुबई में पिच अलग होगी, रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में आ गए हैं, हार्दिक पांड्या बेहतरीन ऑलराउंडर है। भारतीय टीम वनडे में बेहद ही शानदार टीम नजर आ रही है। यह एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें भारतीय टीम को हरा पाना दूसरी टीमों के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकता है। ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर चेतावनी है बाकी टीमों के लिए। लेकिन इन्होंने कहा कि भले ही ऑस्ट्रेलियन टीम के अहम खिलाड़ी चोटिल है, टीम के पास बेहतरीन खिलाड़ी अब भी मौजूद है। ट्रेविस हेड है जो यकीनन इस टूर्नामेंट के लिए काफी अहम है भारत के खिलाफ। दूसरी ओर स्टीव स्मिथ भी कप्तानी कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया अभी भी मजबूत टीम है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क की भविष्यवाणी, उन्होंने कहा कि बस अब देखना होगा कि भारत को कैसे हराते हैं ऑस्ट्रेलिया। भारत इस वक्त सबसे अच्छी पोजीशन में दिख रही है, ये माइकल क्लार्क ने स्वीकार किया है। तो वहीं इंग्लैंड के दिग्गज केविन पीटरसन ने भारत का इतना अपमान, इंग्लैंड टीम पर भड़के दिग्गज केविन पीटरसन खंजर की तरह चुभा ये फैसला। केविन पीटरसन ने फटकार लगाई है अपनी टीम को क्योंकि भारत का उन्होंने अपमान किया है। दरअसल अहमदाबाद वनडे में कमेंट्री के दौरान पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने खुलासा किया कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने पूरे सीरीज में केवल एक प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन को अपने देश की टीम का यह फैसला खंजर की तरह चुभ गया और उन्होंने पॉडकास्ट में इंग्लैंड की हार के बाद कहा, रवि शास्त्री और मैं ऊपर बात कर रहे थे कि इन लोग यानी इंग्लैंड ने कम से कम पिछले हफ्ते प्रैक्टिस तो की होगी। उन्होंने सिर्फ नागपुर मैच से एक दिन पहले प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया, उसके बाद उन्होंने अभ्यास नहीं किया। केवल एक बल्लेबाज जो रूट ने नेट पर अभ्यास किया, मुझे अफसोस है, लेकिन आप उपमहाद्वीप में आकर ऐसी गलतियां नहीं कर सकते हैं और फिर तय करते हैं कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे। केविन पीटरसन ने कहा, कोई भी खिलाड़ी चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, ऐसा नहीं है कि जो सीरीज में जाने के बाद तय करे कि प्रैक्टिस के बिना वो बेहतर हो जाएगा। मुझे बेहद ही अफसोस हो रहा है जब मैंने सुना कि इंग्लैंड के पहले मैच के बाद अभ्यास नहीं किया है, तो मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। पीटरसन ने निराशाजनक हार के बाद नेट सेशन में हिस्सा नहीं लेने के बजाय गोल्फ खेलने वाले इंग्लिश प्लेयर पर कटाक्ष भी किया है। पूर्व कप्तान ने कहा, मैं समझता हूं कि इसका आनंद ले, यह आपके जीवन का सबसे अच्छा समय है, गोल्फ खेलें, अपना समय सबसे अच्छे से बिताएं। इंग्लैंड के लिए खेलना वाकई बहुत मजेदार है, लेकिन सच में रन बनाने के लिए पैसे मिलते हैं, आपको क्रिकेट मैच जीतने के लिए पैसे मिलते हैं, आपको गोल्फ खेलने के लिए पैसे नहीं मिलते। ये गोल्फ टूर नहीं, ये क्रिकेट टूर है। और साफ तौर पर कहा है कि
ब्रूक ने पूरी सीरीज में खराब प्रदर्शन किया। पीटरसन ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर भारत का अपमान किया कि उन्होंने नहीं, सच में मुझे ये लगता है कि आप भारत में आते हैं, भारत की परिस्थितियों का अपमान करते हैं प्रैक्टिस सेशन किए बिना। वहीं भारत के खिलाफ हार के बाद पीटरसन ने इंग्लैंड को लताड़ा है और बहुत ज्यादा यहां पर उन्हें फटकार लगाई है। पीटरसन ने एक्स पर लगा, मुझे खेद है लेकिन इस बात से मैं पूरी तरह हैरान हूं कि इंग्लैंड पहले वनडे गंवाने के बाद एक भी अभ्यास सत्र हासिल नहीं करता है, गोल्फ खेलते हैं। लेकिन इसको लेकर बटलर ने जवाब दिया है। बटलर ने कहा कि कप्तान जॉस बटलर ने अपनी टीम के ट्रेनिंग कार्यक्रम का बचाव किया। बटलर ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि यह सच है। हमारा दौरा काफी लंबा था, कुछ दिन लंबी यात्रा भी की थी। कई बार ऐसा हुआ कि हमने ट्रेनिंग नहीं की, लेकिन हमने पूरे दौरे के दौरान काफी ट्रेनिंग की है। हम निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन इसे आलसी माहौल या प्रयास की कमी नहीं समझे। खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करने और सुधार करने के लिए बेताब हैं, ये जॉस बटलर ने कहा। जॉस बटलर ने कहा कि हमें एक शानदार टीम ने हराया है, हारने के बाद कैसी शर्म होगी। जॉस बटलर जी इस हार के बाद एक बहुत बड़ा बयान देते हैं। उसमें वो कहते हैं कि यह पूरे दौरे पर बल्लेबाजी की बात करते हुए समान ही रहा है। हमें एक शानदार टीम ने हराया है। बैटिंग में हमारा अप्रोच बिल्कुल ठीक था, लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर पाए हैं। उन्होंने बोर्ड पर शानदार स्कोर किया, शुभमन ने शानदार पारी खेली, हमने फिर से शानदार शुरुआत की, लेकिन हमारे लिए फिर से वही कहानी रही। मैदान पर डटे रहने और बल्लेबाजी करने का तरीका ढूंढने की जरूरत है। हम वास्तव में एक अच्छी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं और उन्हें चुनौती जो भारत हमें देगा उससे समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन माइकल वॉन ने तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए चुनी अपनी पसंदीदा टीम। माइकल वॉन जो भारत की खिंचाई करते हैं, लेकिन जी हाँ, बहुत बड़ी हार के बाद अब वो भारत को अपना फेवरेट बता रही हैं। जब माइकल वॉन ने कहा कि भारत आगामी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे मजबूत टीम है। उन्होंने भारत की गहराई और हरफनमौला संतुलन की तारीफ की और कहा कि इस समय कोई भी और टीम भारत के मुकाबले में नहीं टिकती है। वॉन ने यह भी बताया कि भारत में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, कई बेहतरीन खिलाड़ी अब भी टीम में नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ भारत की सफलता उनके बहुमुखी खेल, गहरी टीम और अनुकुशलता को दिखाती है, जो उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सबसे बड़ा दावेदार बनाती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत एक शानदार टीम है जिसमें इतने सारे खिलाड़ी हैं जो इस टीम में भी नहीं है। उनके पास सब कुछ है और वे चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए इस वक्त मेरे ही नहीं बल्कि सबके फेवरेट भी हैं। वहीं भारत से हारने में कैसी शर्म, इंग्लैंड के हार पर नासिर हुसैन का अटपटा बयान आया है। उन्होंने कहा कि यार भारत से हारने में कैसी शर्म है। फिर उन्होंने अपनी टीम को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि इस वक्त इंग्लैंड क्रिकेट टीम अपने रास्ते से भटक गई है। नासिर हुसैन ने बातचीत करते हुए कहा, इंग्लिश टीम कई रास्तों पर चलती दिखाई देती है, पर क्या ऐसा नहीं है? ज्यादातर ये T20 मैचों में भी ऐसे पल आए हैं जब ड्राइविंग सीट पर होने के बावजूद उन्होंने बहुत ही बचकानी गलतियां करी है। आप ऐसी गलती कर देते हो जिससे भारत उस मैच में वापसी कर जाता है। उन्होंने कहा कि हालिया समय में व्हाइट बॉल फॉर्मेट में गिरावट आई है, नासिर हुसैन का मानना है। इंग्लिश टीम उस रास्ते में भटक गई है जो इयान मॉर्गन के नेतृत्व में हासिल करी है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अपने भारत की तारीफ करते नजर आए हैं। उन्होंने कि भारत अपनी धरती पर खेले गए 50-50 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा था। उन्होंने T20 विश्व कप जीता। निश्चित तौर पर व्हाइट बॉल फॉर्मेट में वो बहुत ही घातक टीम है। साथ ही ये भारतीय क्रिकेट टीम की गहराई के बारे में भी बताता है। पूर्व कप्तान ने कहा कि भारत के पास ऐसे ऐसे खिलाड़ी है जो कभी भी आते हैं और भारत के लिए परफॉर्मेंस करके देते हैं, चौंका देते हैं शानदार प्रदर्शन से। ये पहलू भारत को घातक बनाता है, लेकिन बाकी टीमों को चैंपियंस ट्रॉफी में सावधान रहने की जरूरत है। तो वहीं मुथैया मुरलीधरन भी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भारत के लिए बात कर रही हैं। उन्हें बताया कि भारत कैसे चैंपियन बन सकते हैं। मुरलीधरन ने कहा, निश्चित रूप से क्योंकि वे विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा। हमेशा कहा जाता है कि कौशल स्थायी होता है और फॉर्म अस्थायी होता है, इसीलिए वे फॉर्म में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि रोहित ने शतक बनाया, विराट भी फॉर्म में आ गए हैं। निश्चित रूप से भारत की जीत के लिए उन्हें इस टूर्नामेंट के फॉर्म में होना चाहिए था और अब वो फॉर्म में है। यहाँ ये कहा गया है कि भारत अब खतरनाक हो जाएगा ऐसी परिस्थितियों में। मुथैया मुरलीधरन ने भारत से चेतावनी देते हुए बाकी टीमों के लिए कहा कि स्पिन गेंदबाजी यहाँ अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान विकेट स्पिनरों के लिए मदद है। मुझे यहाँ तक यूएई में भी लगता है कि स्पिनर टूर्नामेंट में बड़ी भूमिका निभाएंगे। मुरलीधरन ने कहा, दुनिया में बहुत सारे अच्छे स्पिनर हैं, क्योंकि अगर आप भारत को लें तो टीम में लगभग 4 से 5 स्पिनर हैं। अगर आप अफगानिस्तान को देखें तो उनके पास भी अच्छा स्पिन है। तो भारत पास एक ऑलराउंड आक्रमण है, उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, अच्छे तेज गेंदबाज हैं। ये भारत को घातक बनाता है, ये मुथैया मुरलीधरन ने कहा। तो भारत पाकिस्तान मैच से पहले हरभजन सिंह ने कही बड़ी बात, कहा भारत इस मुकाबले में आगे दिखाई दे रहा है। जी हाँ, हरभजन सिंह ने बहुत बड़ा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है। दुबई में खेले जाने वाले मुकाबले को लेकर हरभजन सिंह ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, पिच थोड़ी धीमी है, जो टीम बेहतर तरीके से खुद को ढालेगी उसे इस मैदान पर अपने पसंद का रिजल्ट मिलेगा। भारत के पास एडवांटेज होगा क्योंकि वो अपने सारे मैच दुबई में खेल रहा है, जिससे उसे कंडीशन का अच्छा अंदाजा हो जाएगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि भारतीय टीम पाकिस्तान से बेहतर है और मैच का रिजल्ट भी भारत के फेवर में ही आएगा।
हालांकि यह सब ऑन पेपर है, लेकिन मैच में दिन अच्छा क्रिकेट खेलना होगा। वही बुमराह को लेकर भी हरभजन सिंह ने बड़ी बात कहा कि अगर बुमराह जैसा खिलाड़ी नहीं खेलता है तो किसी न किसी खिलाड़ी को बड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी। बुमराह जैसा तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन यह बाकी खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा अवसर है और वे अपनी काबिलियत को दिखा सकते हैं। कुल मिलाकर कुछ इस तरह से बाकी टीमों को चेतावनी मिल रही है। वेल, इन सब के बीच में आप क्या सोचते हैं?